नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। आज की चर्चा का विषय एक बड़ा सवाल कि राजस्थान में क्यों देखने को मिला पॉलिटिकल ड्रामा। अब आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। ऐसे तो कई समय से कांग्रेस के नाराज नेता कांग्रेस को एक के बाद एक मिल रही हार को लेकर नेतृत्व पर चिंता जता रहे थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। लेकिन अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, ये सवाल से बड़ा सवाल बन गया है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन। कांग्रेस ने मई में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद उदयपुर नवसंकल्प जारी किया था। नवसंकल्प में पार्टी संगठन में कई सुधार सुझाए गए थे। इनमें एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था की भी बात कही गई थी। इस व्यवस्था के बाद अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, और तब गहलोत ने भी इन अटकलों का कुछ जवाब दिया था। एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शायद अशोक गहलोत का मन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही पद संभालने का लग रहा था, लेकिन हुआ यूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद से चर्चा थी कि गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी जगह सचिन पायलट लेंगे। सोनिया गांधी ने इसके लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बात भी की थी। हालांकि सचिन पायलट को लेकर कोई ऐलान होता उससे पहले ही राजस्थान में बगावत हो गई और अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। रविवार को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी नेतृत्व ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बना के भेजा। दोनों दिग्गज नेता राजस्थान में अगला सीएम कौन हो, इसको लेकर विधायकों की राय लेने आए थे। हालांकि सीएम गहलोत के समर्थक विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने नाटकीय ढंग से अपने इस्तीफे रविवार रात विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को सौंप दिए। जिस तरह से विधायकों के ये बगावती तेवर सामने आए, वो बेहद चौंकाने वाले थे। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा उसकी दवाइयाँ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई दो पदे, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद, कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे, और जिस प्रकार से वो प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा था, उसमें सीधा अंकित ये था कि उन लोगों को जो है कुर्सी पर बिठाया जाएगा
जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के किया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो। वो जो 102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। अब और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल कब क्या हुआ था। आपको बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये जो राजस्थान की सियासत गर्मा गई थी, अब देखते हैं कि कल कब क्या हुआ था। कल शाम 7 बजे सीएलपी की बैठक होनी थी। सीएलपी की बैठक में एक प्रस्ताव पास होना था। सीएम चुनने का अधिकार आला कमान को देना था। गहलोत समर्थक विधायक सीएलपी में नहीं पहुंचे। सीएलपी की जगह गहलोत समर्थक खाचरियावास के घर पहुंच गए। गहलोत समर्थक विधायकों ने एक अलग प्रस्ताव भी पास किया। 2020 में कांग्रेस वफादारों में से एक को सीएम बनाने का प्रस्ताव किया गया। 2020 में पायलट और समर्थकों पर बगावत का आरोप लगा था। प्रस्ताव पास कर गहलोत गुट के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे। गहलोत समर्थकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया। गहलोत गुट का दावा है कि 92 विधायकों ने यह इस्तीफा सौंपा है। तो देर रात विधायक स्पीकर के घर से भी निकलते नजर आए। गहलोत गुट का सिर्फ यही कहना था कि सोनिया जी हमारी बात को मान ले। आपको बता दें कि जिसके बाद माकन खड़गे पायलट सीएम गहलोत के घर पहुंचे थे। तीनों के साथ 22 से 23 विधायक भी गहलोत के घर पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने उस वक्त कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर देर रात तक दोनों ने विधायकों को मनाने की कोशिश की थी, पर बात नहीं बनी और सभी विधायक अपने घर चले गए। सूत्रों के मुताबिक घर जाने से पहले विधायकों ने आला कमान के सामने 3 शर्तें रखी थी। सूत्रों ने बताया कि नाराज विधायकों का कहना है कि जब तक इस बात पर सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई विधायक बैठक में शामिल नहीं होगा। अब आपको बता दें कि नाराज विधायकों ने कौन सी 3 शर्तें रखी थी। तो सबसे पहले तो अशोक गहलोत अध्यक्ष चुनाव के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे, यानी कि सीएम उम्मीदवार की जो घोषणा है वो 19 अक्टूबर के बाद की जाए। दूसरी शर्त ये थी कि विधायक अलग अलग समूह में नहीं मिलेंगे। और तीसरी जो शर्त थी वो ये थी कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उन 102 विधायकों में से ही होगा जिन्होंने 2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान सरकार गिरने से बचाई थी। सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा कर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप खाचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं
और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। अब आपको याद दिला दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत के हीरो बने सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में भी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। तब चर्चा थी कि पायलट अपने समर्थित विधायकों को लेकर बीजेपी में जा सकते हैं। तब दावा किया गया था कि 30 विधायक पायलट के साथ हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों खेमे में सहमति बन गई थी। अब उसी बगावत के इतिहास के चलते कही जा रही 3 शर्तों में से एक शर्त ऐसी भी है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उन विधायकों में से हो जिन्होंने 2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान सरकार गिरने से बचाने का काम किया था, नहीं कि पायलट या उनके समर्थक जो बगावत दिखा चुके हैं। लेकिन अब आपको ये बता देना भी जरूरी है कि राजस्थान के जोधपुर में कई स्थानों पर सत्यमेव जयते नए युग की तैयारी लिखकर कांग्रेस विधायक सचिन पायलट की तस्वीर वाले होर्डिंग्स भी लगाए गए। अब जिससे माहौल और बिगड़ता नजर आया। वैसे बिगड़ते माहौल के बीच आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने भी जमकर कांग्रेस पर तंज कस दी है। यदि कोई परिस्थिति किसी भी रूप में बदल भी सकती है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, जिसको न राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से सरोकार है, न राजस्थान के आवाम से सरोकार है। कुल मिलाकर हमारी फिक्र है कि इससे राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है। राजस्थान का किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार परेशान है, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार सब चरम सीमा पर है। तो विरासत में अशोक गहलोत ने एक ऐसी सरकार छोड़ी है, कोई देवता आके भी जिसको पलटना चाहे तो मुझे लगता है परिस्थितियों को बदल नहीं पाएगा। और कांग्रेस के लिए राजस्थान का मुझे लगता है ये एक आखिरी प्रयास है। उसके बाद 2023 और 23 के बाद कांग्रेस राजस्थान से हमेशा के लिए विदा होगी। इस तरीके की घटनाएं तो और ज्यादा इसको प्रमाणित करती है। रायता तो फैली गया है राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण के राज्यों तक, दक्षिण के राज्यों से लेकर पूरे देश में कांग्रेस बहुत कंफ्यूज स्थिति में है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जो भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उस लड़की को गले लगा रहे हैं। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और गहलोत जी ने पूरी तरह से राजस्थान में बगावत कर दी है। सचिन पायलट अपने हवाई जहाज की टेक ऑफ का ही इंतजार करते रह गए और उनका हवाई जहाज उड़ ही नहीं पाया। तो कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर है। ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस जहाज को किसी और ने नहीं डुबाया, कांग्रेस ही डुबा रहे हैं। चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। अब दिग्विजय सिंह जी बीच में सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और मैं अध्यक्ष बन जाऊं। तो मुद्दा तो यही आ रहा है कि हर एक कंफ्यूज है और ये इसलिए है कि कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। जब किसी संस्था के पास
ना नीति, नेता और नियत की कमी होती है, तो ऐसी ही स्थिति बनती है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजस्थान के घटनाक्रम पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में जयपुर से लौटे पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन शामिल थे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद अजय माकन ने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे कि एक एक करके विधायकों से बात करें और उनकी राय जानकर रिपोर्ट दें। फैसला 19 अक्टूबर के बाद ही लिया जाना था, लेकिन विधायक अपनी बात पर अड़े रहे थे। तो विधायकों का कहना था कि सभी से सामूहिक रूप से ही बात की जाए, उनकी मांग को एजेंडे में शामिल किया जाए, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। गहलोत गुट के विधायकों ने अनुशासनहीनता की है। माकन ने यह भी कहा कि पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी गई है और उन्होंने हमसे लिखित रिपोर्ट मांगी है और अब इस पर आगे फैसला वही लेंगी। विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राजस्थान विधानसभा की सीटों का गणित क्या कहता है। आपको बता दें कि राजस्थान में मौजूदा समय में 200 विधानसभा की सीटें हैं और कोई भी सीट खाली नहीं है। यानी राज्य में बहुमत का जो अंक है वो 101 विधायकों का है। सबसे ज्यादा 108 विधायक अभी कांग्रेस के पास है। इसके बाद भाजपा के पास 71 विधायक हैं, जिसके बाद 13 विधायक निर्दलीय है। लेकिन हां, इनमें से अधिकतर का समर्थन जो है वो कांग्रेस के पास है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के पास 3 एमएलए हैं। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के पास 2-2 विधायक हैं और राष्ट्रीय लोकदल के पास भी 1 विधायक है। प्रश्न तो ये भी है कि गहलोत समर्थकों के विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपने का क्या असर देखने को मिलेगा। आमतौर पर किसी विधायक को विधानसभा से अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 190(3)(b) के तहत अगर किसी विधायक को अपनी सीट छोड़नी है तो वह स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तभी मानी जाएगी जब विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा मंजूर कर दे। अब जान लेना जरूरी है कि अभी राजस्थान का जो ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भाजपा की सरकार कैसे बन सकती है। राजस्थान की बात करें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। अगर इस संख्या को हम प्राथमिकी तौर पर 80 मान लेते हैं तो पार्टी के पास राजस्थान में सिर्फ 28 विधायक बचेंगे। अगर स्पीकर इन 80 विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर ले तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 120 तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति में भाजपा 71 सीटों के साथ सदन में बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी और राजस्थान में नई सरकार का गठन होगा। और इस स्थिति में अगर पार्टी को किसी से समर्थन नहीं मिलता तो भी उसकी सरकार बनी रहेगी।
अब दूसरी संभावना तो ये भी है कि अगर स्पीकर इस्तीफा मंजूर न करे तो क्या। अब मान लेते हैं कि विधायकों का जो इस्तीफा है वो स्पीकर ने नामंजूर कर दिया, तो जब तक विधानसभा अध्यक्ष संतुष्ट न हो जाए कि विधायकों ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, तब तक वह इस्तीफा मंजूर करने से इनकार भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि गहलोत कैंप फिलहाल इसी तरकीब को अपना रहे हैं। स्पीकर की कुर्सी पर सीपी जोशी है, जो कि गहलोत कैंप की ओर से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। ऐसे में संभावना है कि गहलोत कैंप अपना सीएम बनाए रखने और पायलट को इस पद पर न आने देने के लिए आलाकमान को संदेश दे रहा है। अब तीसरी संभावना तो यह भी है कि क्या कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। इस पूरे खेल में भाजपा बड़ा रोड़ा अटका सकती है। इस पूरे खेल के बीच अगर भाजपा विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है और बहुमत परीक्षण की मांग करती है, तो गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल इस स्थिति में कांग्रेस को बहुमत साबित करना होगा। हालांकि यहां से आगे का खेल जो है वो सचिन पायलट की सियासी पकड़ पर निर्भर होगा। अगर पायलट कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ देते हैं और भाजपा को समर्थन देते हैं, तो बिना दल बदल कानून की जद में आए वे अपनी विधायकी बचा सकते हैं। हालांकि अगर पायलट इससे कम विधायक भी तोड़ते हैं और अपने समर्थक विधायक यानी कि करीब 20 से 30 विधायकों से इस्तीफा भी करवा लेते हैं, तो कांग्रेस के पास 78 से 88 सीटें बचेगी और वो अल्पमत में आ जाएगी। स्थिति में भाजपा 71 विधायक निर्दलियों और अन्य पार्टियों के साथ बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकती है। अगर इस स्थिति में सरकार गठन नहीं हो पाती है, तो दोनों ही पार्टियां अल्पमत में रहती है, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की अपील भी कर सकते हैं और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नए सिरे से चुनाव लड़ सकते हैं। अब यह सब तो संभावनाएं हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर भी निशाना साध दिया था। भाजपा राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है, यह आक्षेप किया गया है। ये मान लेना कल हमारा नेतृत्व कहेगा भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया, बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है। जैसा उस वक्त हुआ था वैसा अब चालू हो गया है। अब सरकार बचाना जरूरी है। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा है आपकी जादूगरी चलानी पड़ेगी कि बीजेपी वाले पापी जाग गए हैं। आटे दाल चावल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, आत्महत्या कर रहे हैं 1 घंटे में 4 आदमी। उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अब राजस्थान पे अटैक करेगी। महाराष्ट्र में एक साथ ले गए और तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे फैमिली का कितना रुतबा है, डरते थे लोग, उनको तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कितना बड़ा पाप किया। तो यहाँ तो तैयार ही बैठी है बीजेपी। यदि हम हिम्मत से जवाब नहीं देंगे, सड़कों पर मुकाबला होने वाला है बीजेपी के साथ। तो आप देख लेना, खून बहाना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर। सुन लो, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, तैयारी है बीजेपी की। मेरी बात बुरी लगती है, मैंने पहले भी कहा था गहलोत साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर। और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और मैं बता दूंगा आपको, इन्हीं सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहां, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहां पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए।
यानी कि कांग्रेस परिवार में अगर आपसी अनबन हो और तब सियासी पारा जो है वो चढ़ जाए, तब भी नाम तो भाजपा का ही आता है। अब खबर तो यहाँ तक भी आ गई है कि हाईकमान नाराज है और शायद अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की रेस में से आउट भी हो सकते हैं। पर कांग्रेस को इस सिचुएशन को संभालना जरूरी है, क्योंकि पंजाब की सत्ता भी शायद गलत फैसलों से ही गई थी। अब की बार बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले भी पंजाब का एक जो निर्णय था वो कांग्रेस की पूरी सत्ता को ले डूबा था। अब देखना यही होगा कि आगे हाईकमांड क्या करती है। लिखित में रिपोर्ट तो मांगी गई है, वो रिपोर्ट कब तक पहुंचती है? क्या विधायक जो है वो आपसी सहमति से कांग्रेस की सरकार को टिका पाएंगे? मुद्दा ये भी है कि भाजपा जानी जाती है कि कहीं भी एक भी मौका न हाथ से छूट जाए, जहां भी सरकार बनाने का मौका मिले क्यों ना बनाई जाए, चाहे कोई भी रणनीति चाणक्य नीति अपनानी पड़े। तो क्या अब भाजपा भी कोई हस्तक्षेप करेगी? भाजपा ने तंज तो कस ही दिया है कि कांग्रेस जोड़ों से पहले कहीं ना कहीं जरूरत ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव जो है वो व्यवस्थित रूप से हो, क्योंकि हमेशा से आक्षेप ये भी लगता आया है कि नेतृत्व में कमी है। अब देखना है कि ये कांग्रेस जोड़ो इस अभियान को हाईकमांड कितने अच्छे से निभा पाता है। और मुद्दा तो ये भी है कि अगर राजस्थान में सरकार गिराने का प्रस्ताव हुआ या फिर आगे कुछ और होता है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है? मुद्दे कई हैं और मुद्दा एक ये भी है कि पायलट फिर एक बार बगावत ना छेड़ दे। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी ये राजस्थान के ऊपर। आप और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।